नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के दयाराम गुप्ता जी से वार्ड से संबंधित सीधी बात करेंगे। खबर कंट्रोल में गुप्ता जी आपका स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कोरोना काल में आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या कार्य किए आपने? कोरोना काल में हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में मोदी जी ने एकाएक लॉकडाउन लगा दिया 22 तारीख को। उसके पहले तो संडे को एक दिन का क्लोज था। हमने 27 मार्च से ही कोरोना काल के अंदर यहाँ जो भी मजदूर भाई हमारे फंसे हुए थे उनके लिए लगातार 27 मार्च से और 17 मई तक कंटिन्यू हलवाई लगाकर उनके लिए भंडारे का कार्यक्रम चलता रहा। ये आपके माध्यम से हुए थे या एमएलए द्वारा हुए? नहीं, ये हमारे माध्यम से रहा और एमएलए जी का भी भरपूर सहयोग रहा। वो आते रहे, मास्क वितरण भी होता रहा और बिना उनके सहयोग के हम तो वार्ड अध्यक्ष हैं, काम तो विधायक जी के सहयोग से ही होता। सर, ये भी जान लेंगे आपने इतनी बड़ी पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में क्यों शामिल हुए? आम आदमी पार्टी में हम केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर जो उन्होंने वादे किए थे वाईफाई वगैरह, वो सुविधा आज भी कहीं ना कहीं दूर दिखती है। दूर तो नहीं है, अभी कुछ जगह ऐसी होंगी। हमारे यहाँ तो वाईफाई भी है और कैमरे भी हैं। हमारे वार्ड में कुछ जगह छूट गई हैं, उन पे काम चल रहा है कैमरे का और वाईफाई का। जहाँ तक हम दिल्ली की बात करें और उनके वादों की बात करें, उनका जो पहला वादा था बिजली और पानी का, उन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में पूरा किया था और दोबारा सरकार आने के बाद आज तो पूरी दिल्ली के अंदर पानी और बिजली पूरी फ्री है। सर, फ्री देना ठीक है कहीं ना कहीं, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स का उपयोग अगर हमारे लिए हो रहा है और जनता के लिए हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अन्य सरकारें उसका उपयोग नहीं कर रही थी उस तरीके से। जैसे आप कह रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं इसलिए हमें सुविधा मिलनी चाहिए फ्री की, ऐसे तो सर हर राज्य टैक्स देती है, तो उन्हें भी इस तरह से सुविधा मिलेगी? बिल्कुल मिलना चाहिए। और आम आदमी पार्टी इस अपने दिल्ली के मॉडल को लेके, आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे संयोजक केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। केजरीवाल जी ने पहले भी लड़े थे, नाकाम रहे हो, फिर दोबारा घोषणा कर रहे हैं, कहते मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा, फिर दोबारा दिल्ली छोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हो बार बार? पहले वो लड़े थे, उस समय मुद्दे कुछ और थे, आज मुद्दे कुछ और हैं। और अब केजरीवाल जी के 5 साल का पूरा कार्यकाल का मॉडल पूरा देश देख चुका है। उस समय क्या था, थोड़े दिनों का कार्यकाल था, बैसाखी के ऊपर सरकार थी, कांग्रेस की बैसाखी भी थी, उन्होंने उसको चलाना ठीक नहीं समझा। बाद में 5 साल का कार्यकाल है, दोबारा फिर केजरीवाल जी को 5 साल के लिए जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुना। पार्टी इस बार आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। आपकी है पकड़ इतनी वार्ड के अंदर? हाँ, मैं इससे पहले भी, ये लेडीज सीट है और मेरी वाइफ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण हमारी वाइफ निर्दलीय लड़ चुकी। अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय आपने फाइट किया है। हाँ। अगर ये पार्टी भी आपको टिकट नहीं देती तो निर्दलीय खड़े हो जाएंगे आप? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उस समय कुछ और परिस्थितियां थी और यहाँ पर जो हमारे सांसद थे उनके मतलब स्वभाव के कारण या उनके हट के कारण हमारे को टिकट नहीं दी गई, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को लड़ाना चाहते थे जो कि कभी भी क्षेत्र में कार्यरत नहीं थे। हम परमानेंट यहाँ पे 91 से रहते हैं, 91 से इस जगह हमारा रहना है और पूरे क्षेत्र में मुझे नाम से लोग जानते हैं। सर, यहाँ के निगम पार्षद का कैसा काम है, सफाई व्यवस्था कैसी है? निगम पार्षद तो यहाँ की जो लेडीज महिला है वो चुनाव के बाद तो दिखाई नहीं दी। हाँ, यदा कदा उनके पति दिखाई देते हैं भाजपा से। और मोदी जी का जो पूरा नारा है स्वच्छ भारत के लिए, हमारे वार्ड में तो कहीं दिखाई देता था। आप भी आए होंगे तो देखे होंगे कि वार्ड में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से खराब है सर। सफाई व्यवस्था पूरी एमसीडी की, हम अपने वार्ड के अलावा दिल्ली का भी देखते हैं, यही हाल है, क्योंकि मैं पूरी दिल्ली में भी जाता रहता हूँ और व्यवस्था सफाई की तो सुदृढ़ नहीं है दिल्ली के। बदलाव की आवश्यकता है सर, पूर्ण रूप से बदलाव की आवश्यकता। इस बार क्या लगता है 2022 में से कितने, 2022 में जो चुनाव होंगे नगर निगम के, उसमें 272 में से कितनी सीट आने की संभावना? देखिए, हमें ये उम्मीद है कि नगर निगम के चुनाव में आम आदमी, हमारी तीनों जो एमसीडी के बने हुए एरिया, तीनों एमसीडीओ के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। तीनों मेयर आपके होंगे? तीनों मेयर भी हमारे होंगे। सर, पानी की महत्वपूर्ण समस्या बताई जा रही है विधानसभा में। हमारे विधानसभा में तो पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपको कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तिरंगा चौक आपके भी लग जाता है? तिरंगा चौक हमारे में लगता है, वहीं पे कह रहे लोग कि पानी की समस्या है। वो कभी खुदाई की वजह से हो सकती है, नहीं तो ये एरिया तो ऐसा है जहाँ 24 आवर, अगर अभी भी आप टोटी खोलेंगे तो पानी आ रहा है। सर, किसान आंदोलन को लेकर आज पूरा 1 महीना हो गया है,
केंद्र सरकार तो बिल्कुल जागरूक ही नहीं होने उनको लेकर। किसानों की अगर हम बात करें, किसान हमारा अन्नदाता है और मोदी जी ने, किसान बड़ी सीधी सी बात कर रहा है कि अगर आप एमएसपी आप बोल रहे हैं मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी हमारे बोल रहे हैं कि एमएसपी आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा, उसी बात को कानून में डालने के लिए डाल देना चाहिए। एक लाइन की तो बात है। क्या लगता है किसान हित के लिए नहीं है ये जो बिल पास? बिल्कुल, ये बिल जो किसान का मोदी जी ने पास किया संसद के अंदर, संसद में उन्होंने विरोधी पार्टियों के विपक्ष के विरोध के बावजूद भी इस बिल को पास किया और वो पूर्ण रूप से किसान हितैषी नहीं है। उससे केवल व्यापारियों को, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारियों को भी नहीं, बड़े व्यापारियों को ही बढ़ावा मिलेगा। सर अगर निगम पार्षद बनते हैं इस वार्ड से, तो क्या क्या बदलाव होगा जो आज तक नहीं हुआ? हाँ, जो आज तक नहीं हुआ, हमारे वार्ड के अंदर पेड़ों की संख्या बिल्कुल नहीं। मैं अगर निगम पार्षद बना तो मैं अपने वार्ड को साफ, सुंदर और हरा भरा बनाऊंगा। ये हमारा ध्येय है। अगर आप जीतते हैं तो ये हरित दिल्ली बन सकती है। ये हरित वार्ड बनेगी और हरित दिल्ली बनने की ओर हम आम आदमी पार्टी की तरफ से अग्रसर हैं। कुछ और संदेश देना चाहोगे सर आप? हाँ, मैं क्षेत्र के लोगों से यही आग्रह करूंगा कि ये कोरोना काल है, आप अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपने काम को करें और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। सरकार ने जो नियम बनाए हैं कोरोना के लिए उनका पालन करें, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए दिल्ली और देश के विकास में अपनी भारी भूमिका निभाएं। धन्यवाद सर।